आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे से हैक्स। आई होप कि वो आपको पसंद आए। तो देखिए इस तरीके के जो फूड कंटेनर वगैरह हमारे घर में आते ही रहते हैं, तो उनकी लिड वगैरह हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं और कभी भी कंटेनर ख़राब हो जाते हैं, लिड ठीक रखी होती है तो आप उन लिड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि देखिए हम जब भी अपने फ्रिज वगैरह में, किचन में मतलब फ्रिज में या किचन में बाहर भी कुछ भी रखते हैं ना, तो इस तरीके के बाउल वगैरह में खाना वगैरह पलट के रख देते हैं। फिर हमें अपने स्टील की प्लेट्स वगैरह को ही कवर करना होता है, तो इस तरीके से बर्तन भी काफ़ी यूज होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से मतलब इनकी भी लिड बनाकर आप एज ए लिड इन्हें यूज कर सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आपको ईजिली इनमें से सब कुछ दिख जाता है। और बेसिकली सबसे अच्छा ये मतलब फ्रिज में आते हैं कि आप फ्रिज में इनको बहुत अच्छे से रख सकते हैं इस तरीके से लिड लगाकर, और आपको सामने से कुछ भी दिख जाएगा तो आप अपना वही बाउल वगैरह उठा सकते हैं। और अगर आप इसको एज ए लिड बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं मतलब फेविकॉल से जो मैंने कॉलगेट का कैप लिया हुआ है, और बस इसको इस तरीके से ग्लू लगा के, और मतलब जो भी इसका राउंड शेप होता है उसमें ग्लू लगाकर और मैं इसके सेंटर पार्ट में इसको ज्वाइन कर दूंगी। और बस इसको प्रॉपर टाइम दूंगी सूखने के लिए, एटलीस्ट 5 मिनट तो हमें देने ही होंगे। तो बस 5 मिनट के बाद आप ये हमारा मतलब ड्राई होकर तैयार हो, तो देखिए लिड बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से आप ऐसे लिड भी इसे यूज कर सकते हैं और अपने फ्रीज वगैरह में तो कहीं पर भी रख सकते हैं, अपने कुकटॉप किचन पर कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप इस तरीके से इसमें भी इस तरीके से आप ऐसे यूज कर सकते हैं, आप या लिड बनाकर भी यूज कर सकते हैं। और अगर फ्रिज वगैरह में यूज कर रहे हैं तो आप इसको एक के ऊपर एक इस तरीके से रखकर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्पेस काफी बचेगा। आई होप कि आपको मेरा ये हैक्स पसंद आया हो। तो नेक्स्ट है कि ये देखिए हमारे बच्चों के हम स्कूल वगैरह होना स्टार्ट हो गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े बच्चे चलो केयर कर लेते हैं, बट छोटे बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, ना ही अपने बुक्स की ना ही अपने बैग की। तो हमेशा अपने इतना सारा कचरा भर के ले आते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि हम एल्युमिनियम फॉइल वगैरह जो खाना रैप करके देते हैं है ना, तो वो भी मतलब डस्टबिन वगैरह नहीं होता है कभी कभार, तो ना वो अपने बैग में ऐसे भर लेते हैं, पेंसिल वगैरह के पील या थोड़ा बहुत खाना इधर उधर फैलाते हैं। तो मैम बोलती है डेस्क वगैरह पे मत फैलाओ, उठा कर रख लो, और इधर उधर भी नहीं फेंक सकते, तो वो सारा बैग में ही भर लेते हैं अपने खाने के टुकड़े उकड़े, तो बहुत गंदगी मचाता है। मेरा बेटा तो बहुत इस तरीके से करता है। तो मैं अब उसको कुछ इस तरीके से ये जो ज्वेलरी बैग वगैरह है इस तरीके से देने लगी हूँ, तो इसमें ही वो अपने पेंसिल के पील वगैरह या जो भी कुछ कचरा अगर उसके हाथों से फैलता है तो वो इसमें रख के ले आता है। अब तो इस तरीके से मैं मतलब बैग वगैरह भी गंदा नहीं होता है और हमारा बहुत सारा काम भी बच जाता है, वरना हफ्ते 15 दिन में हमें उसका बैग क्लीन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं कि बच्चों को एक कोई भी बैग वगैरह दे सकते हैं और बता दीजिए कि उनको मतलब इसमें ही सारा कूड़ा डालना है जो भी वो कूड़ा करते हैं। और देखिए इस तरीके के भारी बर्तन हमारे किचन वगैरह मतलब ये कुछ भी कहीं पर भी रखे होते हैं तो इनको खिसकाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके की लिड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा हल्का सा है तो आप हल्की वाली लिड यूज़ कर सकते हैं। ढक्कन वगैरह जो होते हैं हमारे बॉटल वगैरह किसी पर भी लगे होते हैं, और बस उसके ऊपर आपको उठाना है और इस तरीके से रख देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टिक नहीं किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर स्टिक भी कर सकते हैं। मतलब मेरा ऐसे ही काम हो जाता है, काफ़ी भारी वेट रहता है ना तो वो खिसकते नहीं। अगर आपका हल्का फुल्का रखा हुआ है तो आप इसको फेविकॉल वगैरह से चिपका भी सकते हैं, तो इससे इजी टू क्लीन हो जाता है। आप इजीली इस झाड़ू वगैरह से क्लीन कर सकते हैं, इसको मूव करने में भी काफ़ी इजी हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने लिड को रखा हुआ है, वरना आपको लगे कि हाँ लिड हटा दी होगी। और यहाँ पर देखिए चूड़ियों पर ताला लटकाने को आप मजबूर हो जाएंगे, कैसे चलिए आइए आपको बता ही देती हूँ। तो देखिए क्या होता है कि मतलब इस तरीके से आप चूड़ियों में ताला लटका कर रखेंगे, कैसे चलिए आइए बता ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि हम जब भी अपना ताला वगैरह यूज़ करते हैं तो इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं तो मतलब खो जाता है, फिर जब हमें चाहिए होता है तो याद नहीं आता है। अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो देखिए आप क्या कीजिए, जहाँ पर आप ताला लगाते हैं ना तो कोई भी दरवाज़ा वगैरह सेट कर लीजिए और उस पर एक तरीके से हुक या नेल लगा दीजिए और उसमें आप एक चूड़ी को हैंग कर दीजिए। फिर आपके जो भी ताले वगैरह होते हैं, चाबी वगैरह होते हैं, आप इसमें इसको हैंग कर सकते हैं। मैं बेसिकली इस तरीके का ताला भी यूज़ कर रही हूँ और बड़ा ताला मेरे पास था नहीं। आप जिसके पास जो भी ताले वगैरह हो आप यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुंडी मेरी डलती है और यहाँ पर मैं ताले वगैरह अपने रख देती हूँ, तो मतलब याद रहता है कि हाँ चाबी ताले वहीं होंगे, तो बस इस तरीके से आप रख सकते हैं। और देखिए
अब आते हैं हम बच्चों के ऊपर। तो बच्चे ना कभी भी कुछ भी खाने के लिए तो बोल ही देते हैं कि चलो कुछ खाना ही है। तो आज मैं आपको फिर से एक इंस्टेंट रेसिपी बताने वाली हूँ। तो देखिए ब्रेड को क्या करना है कि आपको जो उसके एजेस है ना, बस उनको ही आपको हल्का हल्का सा पानी में डिप करना है और निकाल देना है। पूरा डिप नहीं करना है, पूरा डिप करने से वो ज़्यादा सॉगी हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस साइड से ही आप जब इसको स्क्वीज़ करेंगे दबाकर इस तरीके से प्रेस करके, तो वो जो वाटर का इंग्रेडिएंट होगा ना, वो सारी ब्रेड्स पर अपने आप ही सोक हो जाएगा। और बस इस तरीके से आपको मोड़ मोड़ कर इसको एक राउंड शेप दे देनी है। यहाँ पर मेरे पास आलू रखा हुआ था, तो मैंने इसमें आलू की पिट्ठी भी भर दी है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप इसमें आलू की पिट्ठी रखना चाहते हैं या नहीं। आप बिल्कुल वैसे भी मतलब नॉर्मल बिना आलू के भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको राउंड करके तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से सेम मैं अपनी दूसरी वाली ब्रेड को भी तैयार कर लूँगी। ये वाली ब्रेड को भी सेम इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर प्रॉपर मैंने 3 ब्रेड ली हैं। और अब देखिए थोड़ा सा कर्ड पड़ा हुआ था। अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो बच्चों को मतलब कर्ड वगैरह खिलाना काफ़ी अच्छा होता है। ठंडा को मिलती है, बच्चों को ठंडा होता है कर्ड। तो यहाँ पर मैं ठंडा सा दही यूज़ कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा मतलब हल्का सा पानी मिलाया, ज़्यादा भी नहीं मिलाया मैंने। और बस इस तरीके से इनको कवर कर दिया है। और यहाँ पर मैं ये जो चटनी है ना, तो मैंने गुड़ की चटनी बनाई है। अगर आप लोग डाइट वगैरह कर रहे हैं तो आप ये मतलब खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का ही यूज़ किया है। एक्चुअली ब्राउन ब्रेड ही हम लेते हैं। तो इस तरीके से आप गुड़ की चटनी ले लीजिए, वो काफ़ी हेल्दी होती है और इतना फैट भी इंक्रीज नहीं करती है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम डाइट के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से खिला सकते हैं। पर ये सबके लिए है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। और बस इस तरीके से ऊपर से चाट मसाला, काला नमक और जीरा पाउडर वगैरह आप छिड़क लीजिए, मतलब स्प्रिंकल कर दीजिए। और बस ये देखिए ये रेसिपी आपकी फटाफट से तैयार हो गई है। बहुत मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं। और बस देखिए कितने यमी बनकर तैयार होते हैं। आप देखिए एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई हो। वीडियो